वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए स्टैटिस्टिक्स के डे 4 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर्स है, आप इन नंबर्स पे कॉल करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि पीसीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन है इसका और ये हिंदी में दिया है। निम्न बारंबारता वितरण के पौधों की माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर ऊंचाई दिया है सेंटीमीटर में और यहाँ पर पौधों की संख्या दे रखी है। आपको बताना है कि इसमें माध्य क्या आएगा। ठीक, तो देखिए, माध्य निकालने का जो फार्मूला होता है यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मतलब कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि देखिए, यहाँ पे ना इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। आप मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, लास्ट में सबको जोड़ेंगे और इसके बाद जो आपका पौधों की संख्या यहाँ पर दी है, मतलब जो आवृत्ति या बारंबारता होगा उसको भी आप जोड़ करके दोनों का भाग करेंगे। तो ये इसका सामान्य मेथड है ना। अब अगर मान के चलिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ज्यादा बड़ा दिखेगा, तो इस कंडीशन में क्या देखिए, इस कंडीशन में आप इसमें विचलन विधि भी लगा सकते हैं या कल्पित माध्य विधि भी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी विधि के साथ चाहते हैं। देखिए, अगर इसमें आप सामान्य विधि से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको मान लीजिएगा x और इसको मान लीजिएगा यहाँ पर f। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, 61 गुणे 5, 64 गुणे 18, 67 गुणे 42 है ना, 70 गुणे 27 और इसके बाद 23 गुणे 8। तो देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें अन्य विधि से इसको हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक नंबर मानेंगे a, है ना। ये हम लोगों ने इमेजिन किया कि इसका माध्य कितना है, a। अब a इन दिए गए नंबर्स में से आप किसी को भी मान सकते हैं या इसके अतिरिक्त आप किसी भी नंबर को मान सकते हैं, इसके लिए आप एकदम स्वतंत्र हैं। चलिए, हमने यहाँ पे a को मान लिया, a हमारा है 60। ठीक, आपने a को कितना मान लिया, 60। 60 मानने का मतलब पता है क्या, कि आपने औसत को 60 मान लिया। अब 60 मान लिया, देखिए यहाँ पे 61 दिया है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और कितनी बार 1 बचेगा, 5 बार। तो यहाँ पे 5 1 का 5 प्लस, देखिए इसके बाद यहाँ पे 4 बचेगा, 4 कितनी बार बचेगा, 18, 18 चौका 72। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए 7 बचेगा, 42 बार बचेगा, तो मल्टीप्लाई कराते हैं, 7 दूना 14 है ना, यहाँ पर 4 है, 1 हासिल है ना, 7 चौका 28 से 29, ये 294। इसी तरीके से यहाँ पे 10 बचेगा तो आप इसको जोड़ेंगे 270 और लास्ट में यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 13 बचा, 13 8 104। देखिए, यहाँ पे ये 60 मानने के बाद इतना टर्म बच रहा है। अब ये जो बारंबारता है कितनी बार है, देखिए 18 5 23 27 50 है ना और 50 100, ये टोटल 100 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे करना क्या, जो फार्मूला आपका ये चल रहा था, माध्य इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पे जो आपने ए पहले से निकाल रखा है ना, बस इसी को ऐड कर देना, आपका फाइनल आंसर यही आएगा। इन सबको जोड़िएगा है ना, यहाँ पे इन सबको जोड़ेंगे हम लोग, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 745 है ना। इसको आप जोड़ के चेक कर लीजिएगा, 745 मिलेगा और 745 में 100 से जब भाग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 7.45। यहाँ पे ये इतना मिलेगा और आपने 60 पहले से मान रखा था, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.45 और प्लस में 60 जैसे ऐड करेंगे तो इसका उत्तर बन जाएगा 67.45। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। तो देखिए, यहाँ पे बताने का मूल उद्देश्य ये है कि अगर कभी भी माध्य के ऐसे प्रश्न मिले जहाँ पे कैलकुलेशन बड़ा है तो आप एक नंबर ए मान सकते हैं, या आप एकदम स्वतंत्र हैं, आप किसी को भी मानिएगा। ये बस आपको ऐसे नंबर से मानना है जहां से कैलकुलेशन आपका आसान बन जाए, जैसे आपने औसत में देखा होगा है ना। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 67.45 विकल्प डी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता वितरण में माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है। देखिए, यहाँ पर 11 5 बार है, 12 7 बार है, 13 11 बार है, 14 9 बार है, 15 8 बार है। इसका आपको माध्यिका बताना है। देखिए, अब माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे आपको फार्मूला पता है कि सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा है तो अरेंज करना मुश्किल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लॉजिक से काम कीजिए। कैसे, देखिए पहले इसको जोड़ेगा, 7 और 5 और 7 12, 12 11 23। ठीक, 23 में 9 जोड़ेंगे 32, 32 8 40। ठीक है, 40 और 10 50 और 50 और 5 55। ठीक, 55 आ गया। देखिए, यहाँ पे जो पदों की संख्या है ऑड है, जब भी पदों की संख्या ऑड होती है तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखिए आप इसमें क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे यन। देखिए यहाँ पे ऑड है, इसमें एक जोड़ेंगे अपॉन 2। अब आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 28 है ना।
ये कैलकुलेशन 7 5 12 और 23, 23 और 7 30 2 32 8 40 50 55, ठीक है। देखिए जो 28वां पद होगा यही आपका आंसर बनेगा, ठीक। अब देखिए 28वां पद आपको कहां मिलेगा, है ना। अगर हम लोग 28वें पद को ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे 5 आप जब अरेंज करेंगे सबसे पहले 11 को करेंगे तो 5 बार तो ये अरेंज हो जाएगा, है ना। फिर 7 बार ये अरेंज हो जाएगा, 5 और 7 12 हो गया, है ना। अब 12 के बाद देखिए 11 बार ये अरेंज होगा, है ना। 12 और 11 23 हो गया, है ना। अब 13 के बाद 14 की बात करेंगे, जब अरेंज करने के लिए आप देखेंगे तो आपको 14 मिलेगा रेंज में, तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से आप समझ लीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे किया क्या गया समझिएगा। अगर ये नॉर्मल ऐसे डेटा दिया रहता है, एक एक टर्म में लिखा रहता है, जैसे ऐसे लिखा रहता है 11 12 13 ऐसे लिखा रहता है, तो 11 कितनी बार लिखता है 5 बार, 12 कितनी बार लिखता है 7 बार, इसी तरीके से 23 लिखता है 11 बार, और 13 लिखता है 11 बार, 14 लिखता है 9 बार, ये सब लिखता है। जब हमने सब पदों को गिना तो 5 7 12 11 23, 23 और 9 कितना हो जाएगा 32, 32 और 8 40, 40 और 10 50, 5 55, टोटल पदों की संख्या 55। आपको पता है कि जब कभी भी ऑड पद होता है तो n+1/2 लगाते हैं, 55 और 1 56/2, मतलब जो 28वां पद होगा वही उत्तर बनेगा, ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो देखिए 5 पद में ये आ गया, है ना, 5 7 12 हो गया, 12 11 23 हो गया। अब 23 और 7 32, मतलब यही पे इसी में आपको 28वां पद मिलेगा, इसलिए 14 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। आपको माध्यिका निकालना है। अब देखिए यहाँ पे ये इसका वर्ग अंतराल दिया या आवृत्ति दिया, आपको दिख नहीं रहा होगा सही, तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। देखिए वर्ग अंतराल मतलब जो इसका क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल कितना दिया 0 से 20 तक, है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 42। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, जो क्लास इंटरवल है 20 से 30 तक, इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 25 बार, है ना। इसके बाद 30 से 40 तक का जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, इसमें दिया है 58 बार की फ्रीक्वेंसी है। और 40 से 50 का जो इंटरवल है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी दे रखा है ये 40 बार दे रखा है। इसमें आपको निकालना है माध्यिका मतलब मीडियन। अब मीडियन निकालने का फार्मूला आपको आपने पिछली क्लास में देख रखा है, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए आप निकालेंगे संचयी बारंबारता CF। अब संचयी बारंबारता क्या होता है, इसको ऐसे पहले 42 को ऐसे लिखेंगे, है ना। अब 42 में 25 जोड़ेंगे, 25 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 67। 67 में आप 58 को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 125, ठीक। अब 125 में 40 को जोड़ेंगे तो 165। देखिए जो इसके मतलब इसके n की वैल्यू आएगी 165 हो गया, n इतना मिल गया। अब संचयी बारंबारता का फार्मूला होता है, सॉरी जो मीडियन है, मीडियन का फार्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बनता है, ब्रैकेट में आप लिखेंगे n/2 माइनस CF/F और इंटू में H। अब यहाँ पर कौन क्या है इसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू अगर 165 है तो n/2 अगर देखेंगे तो 82.5 मिलेगा। अब 82 आपको किस जोन में मिलेगा, 82 अगर आप देखेंगे तो आपको इस जोन में मिलेगा, तो ये आपका माध्यक वर्ग हो गया, ये माध्यक वर्ग है। अब माध्यक वर्ग से हर चीज मिल जाएगा। देखिए L की वैल्यू हो जाएगी 30, है ना। सीधा फार्मूला रखते हैं, M = L का मान है 30 प्लस n/2 का मान है 82.5 माइनस CF। संचयी बारंबारता जो देखते हैं ये माध्यक वर्ग के ठीक पहले देखते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 67 माइनस का 67 अपान, अगर F की बात करेंगे, देखिए F कितना हो जाएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो माध्यक वर्ग है इसका 58 हो जाएगा, और इंटू H मतलब डिफरेंस हो जाएगा 10, ठीक। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन करना है, इस कैलकुलेशन को आप कंप्लीट करेंगे और आपको उत्तर मिल जाएगा। देखिए M = 30 और प्लस में, देखिए यहाँ पे प्लस में क्या मिलेगा, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे तो 67 और 5 72, एंड अगर आप इसको देखेंगे तो 15.5 मिलेगा, और इंटू में 10/58। अब ये कैलकुलेशन करना है। देखिए 155, अगर ये देखिए 155 बन रहा है ना, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2 बार में ये भाग जाएगा, 32 के आसपास उत्तर बनेगा। और आपका सिर्फ एक विकल्प ऐसा जिसमें 32 दिख रहा है, तो इसका सही उत्तर 32.67 हो जाएगा। आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेट किया, कैसे कैलकुलेट किया गया, देखिए यहाँ पे 155 हो गया, है ना, ये 50 के आसपास है ना, मतलब 60 मान लीजिएगा, 60 के आसपास है, 60 दूना 120 और 60 3 180, 3 बार में जाते तो ज्यादा हो जाता, 2 बार के आसपास रहेगा, तो इसीलिए 32.67 इसका उत्तर बने। अब आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे देखिए क्या दिया, संचयी बारंबारता बंटन, है ना। अब यहाँ पे आपको क्या दिया, देखिए यहाँ पे आपको चर मतलब x दिया है, और यहाँ पर इसका संचयी बारंबारता मतलब CF दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि इसका माध्य मतलब मीन बताना है। अब देखिए प्रश्न तो आसान है, बस आपको पता है क्या करना है, इसमें संचयी बारंबारता से इसको बारंबारता में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं, ये देखिए x
यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर दिया है CF। अब इससे आपको F निकालना है। देखिए x की वैल्यू क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए x का मान है 1, इसकी बारंबार यहाँ पे 2 है। देखिए फिर 2 3 4 5, अगर यहाँ पे आप भरेंगे तो 11 20 27 और 30 ये मिल गया। अब देखिए जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय जोड़ते हैं, इसी तरीके से कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब संचयी बारंबारता से बारंबारता निकालते समय घटाएंगे। इसको लिखेंगे 2। अब इसके बाद ना देखिए 11 में से क्या घटाएंगे कि 2 आएगा तो 9 है ना, 20 में से क्या घटाएंगे 11 आएगा 9, 27 में से क्या घटाएंगे 20 आएगा 7 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये F है और यहाँ पे X है। अब आराम से आप निकाल लेंगे, आप लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, देखिए 2 1 का 2, देखिए यहाँ पे इसको मैं कलर चेंज करता हूँ, 2 1 का 2 है ना, 2 प्लस देखिए 9 दूना 18, फिर 9 त्रिक 27, आगे बढ़ेंगे 7 चौका 28 और 5 3 15। अब यहाँ पे हमने ये पूरे एफ आई एक्स आई हो गया, सबको जोड़ दिया गया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को जोड़ लिया। देखिए 9 9 18 2 20 20 10 30। ठीक, अब ये कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 28 18 और 2 20, 20 में 27 जोड़ा गया 47, 47 और 20 67 8 75 और 75 में 15 जोड़ेंगे 90 है ना। तो m इज इक्वल टू 90 मतलब 90/30। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 विकल्प सी। आप आसानी से इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं बनेगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर दिया है यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y का मान बताना। देखिए यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया जी, अब हो सकता है ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, रुके 0 से 10 तक इसका ये मतलब क्लास इंटरवल है और यहाँ पर इसकी दे रखी है फ्रीक्वेंसी। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 5, फिर 10 से 20 की जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी है x, और 20 से 30 की जो फ्रीक्वेंसी है ये है 20, 30 से 40 की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ पर दिया हुआ है 15, और 40 से 50 की जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है 40 से 50 की ये y दिया हुआ है, और 50 से 60 की फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर 5। अब आपको देखिए इसमें एक चीज और दिया, इसका जो माध्यक है 28.5 है और जो कुल बारंबारता है 60। मतलब इन सबको अगर आप जोड़ेंगे ना, यहाँ पे इन सबको अगर आप जोड़ेंगे, देखिए ये जो टर्म है इन सबको आप जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे लास्ट में 60 मिलेगा। ठीक, 60 यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इन सबको आप जोड़ेंगे तो आपको 60 मिलेगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का मान निकालिए। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इन सबको जोड़ने पर आपको 60 मिलेगा। अब चलिए क्वेश्चन हल करते हैं, ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सब लिखेंगे संचयी बारंबारता, क्योंकि किसकी बात है, यहाँ पे माध्यक निकालने का प्रश्न है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 5, ये 5 प्लस x, ठीक, ये 25 प्लस x। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा 40 प्लस x, और ये आपको मिल जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और यहाँ पर 45 प्लस x प्लस y। जरूरी नहीं कि आप इसको लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। देखिए यहाँ पे कुल जो बारंबारता 60 है, मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। अब एक चीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये x की वैल्यू देखिए, यहाँ पे ये 25 प्लस x है ना, यहीं पर आपको 30 मिलेगा। पता है क्यों, क्योंकि ये तो 40 हो जा रहा है और यहाँ पे ये होगा ही नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये देखिए ये आपका जो माध्यक वर्ग है यही बनेगा, ये आपका माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब माध्यक वर्ग होने से क्या क्या चीज आपको पता चल गया। देखिए अब अगर इसमें हम संचयी बारंबारता का फार्मूला लगाएंगे, सॉरी संचयी बारंबारता मैं बोल रहा हूं, माफ कीजिएगा, माध्यक का फार्मूला लगाएंगे तो m इज इक्वल टू एल प्लस, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 माइनस CF अपान F, और इंटू में क्या हो जाएगा h। देखिए L की वैल्यू 20 मिल जाएगी। L की वैल्यू यहाँ पे जो माध्यक दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। माध्यक का मान दिया 28.5, 28.5 बराबर 20 और प्लस, देखिए n/2 का मान 30 हो जाएगा। कहां से 30 मिलेगा, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कितना 60 दिया, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा CF मतलब संचयी बारंबारता, यहाँ पे 5 प्लस x है इसके ठीक पहले, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -5 और माइनस x। ठीक, और अपान फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और इंटू यहाँ पर 10 है। अभी इसको दिमाग में रखिएगा, आगे रखते देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्रांसफर करेंगे तो घट जाएगा, बचेगा 8.5 और बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 25 माइनस x और यहाँ पर गुणे 10 और बटे में 20, क्योंकि 10 अभी पीछे छूट रहा था, जगह नहीं था तो इस वजह से हमने नहीं लिखा था। यहाँ पे कटेगा 2 आ जाएगा, देखिए ये 8.5 है, ये 2 इधर आएगा तो 17 हो जाएगा। 17 बराबर 25
माइनस एक्स, 25 को इधर ट्रांसफर करेंगे -8 मिलेगा, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 8। देखिए x की वैल्यू आपको 8 मिल गई, तो आप x की वैल्यू 8 रख के y का भी मान आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखिए अब आप आसानी से पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे विकल्प में देखिए x का मान सिर्फ एक जगह 8 है, मतलब यही सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। ऐसे भी देखिए 45 आ रहा है, 45 और 8 कितना हो जाएगा 53, तो y का मान 7 ही मिलेगा। तो देखिए ये एक बेहतरीन प्रश्न था, आप आसानी से इसको हल कर पाए। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप आसानी से हर क्वेश्चन बना लेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, एक परीक्षा में 30 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण निम्नलिखित यहाँ पे दिया गया, तालिका में दिया है। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया, ये आपका प्राप्तांक है ना, प्राप्तांक दिया, और यहाँ पे क्या दिया, विद्यार्थियों की संख्या। अब आपसे पूछ रहा है इसका बहुलक निकालना है। देखो बहुलक निकालना है, कुछ नहीं करना है, बहुलक का फार्मूला आप लिख दीजिएगा, है ना। अगर बहुलक के फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं कि आप इसको ना कर पाए। तो बहुलक का फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे बहुलक है ना इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और इनटू में क्या बन जाएगा, इनटू में बन जाएगा h। बस ये चीज सेट करना है ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे f1 क्या है, जो सबसे बड़ी आवृत्ति होगी उसी को आप f मतलब फ्रीक्वेंसी मानेंगे। देखिए यहाँ पे 7 है ना, f1 का मान हो जाएगा 7, और ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। यहां से आपका क्वेश्चन पूरा बनेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो f1 का मान 7, इसके पहले f0 3 हो जाएगा, है ना। इस साइड में लिख रहा हूं, देखिए f1 बराबर 7, f0 बराबर 3 क्योंकि इसके पहले होगा, और f2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। अब निम्न सीमा मतलब l की बात करेंगे तो l बराबर आपको मिल जाएगा 40, और इसके बाद अगर इसके डिफरेंस की बात करेंगे तो h बराबर मिल जाएगा 5। अब पूरी वैल्यू रख करके आपको कैलकुलेट करना है, l की वैल्यू 40, ठीक, प्लस देखिए f1 का मान है 7, 7 माइनस 7 में से अगर आप यहाँ पे 3 घटाएंगे, है ना, बटे 7 दूना 14 माइनस 3 और 6 9 हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और h की बात करेंगे तो h का मान है 5, तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए 40 प्लस में यहाँ पे बचेगा 4 ऊपर, और यहाँ पे नीचे बचेगा यहाँ पे हो जाएगा 5, कैलकुलेशन ठीक ठाक है ना, और इनटू में 5 ये कट जाएगा, इसका आंसर 44 दिख रहा है। कहीं पे कोई कैलकुलेशन की त्रुटि तो नहीं है, एक बार देखिएगा। f1 माइनस f2 है ना, ये f1 7 हो जाएगा, ठीक, 2f1 7 दूना 14 7 3 9 5, ठीक, सब कुछ तो ठीक ठाक है। इसमें फार्मूला है ना, देखिए फार्मूला L प्लस f1 माइनस f0 है ना, 2f1 f2, ठीक है, इधर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ ठीक है, इसमें आंसर 44 आ रहा है, कैलकुलेशन की कोई त्रुटि नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आंसर बन जाएगा 44, है ना। तो चलिए इसका सही उत्तर बन जाएगा 44, विकल्प में त्रुटि दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, आपको ये दे रखा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य बताना। तो इस प्रश्न का माध्य क्या होगा, आपको ये उत्तर कमेंट करना है, ठीक। माध्य हम लोगों ने एक क्वेश्चन में पीछे निकाल रखा है। अगले स्लाइड पर आते हैं। अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ना, इसमें आपको माध्यिका बतानी। देखिए माध्यिका ऐसा प्रश्न हम लोगों ने पीछे कर रखा है, तो इसकी माध्यिका भी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये 1000 कर्मचारी, इनके साप्ताहिक वेतन का डेटा दिया हुआ है ना। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ब्लर हो रहा है ना, तो इस क्वेश्चन को ना मतलब अभी छोड़ते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है और ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा जगह चाहिए, है ना। अभी वर्तमान में हम लोगों के पास जगह नहीं है पर्याप्त, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को होल्ड करते हैं, इसको अगली क्लास में थोड़ा सा डिटेल में इसको देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।